अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिक्सआर्ट को इस्तेमाल करके हम अपनी फोटो में से किसी भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को रिमूव या अरेज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो मेथड बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी फोटो में से किसी भी दूसरे पर्सन को या ऐसी किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव इजीली कर सकते हैं जिसको आप फोटो में नहीं देखना चाहते। यहाँ पर मैंने पिक्सआर्ट ओपन कर लिया है। मैं कोई भी यहाँ पर पिक्चर ले लेता हूं। तो पिक्चर को लेने के लिए यहाँ पर नीचे हमें प्लस का साइन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहां से कोई भी पिक्चर मैं अपने आर्ट वर्क पे इंपोर्ट कर लेता हूं। तो फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है, इसको मैं ले लेता हूं। तो यहां पर ये पिक्चर मैंने सिलेक्ट की है। अब इसमें से मैं आपको ऑब्जेक्ट को रिमूव करके दिखाऊंगा। पहला मेथड बहुत ही ईजी है। नीचे आप देख सकते हैं कि हमें टूल बार की ऑप्शन मिल रही है। इस टूल बार में आपको रिमूव की ऑप्शन मिलेगी, इस पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक साइज बार स्लाइड नजर आएगी जिससे आप ब्रश के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिलेक्शन है वो ब्रश की है। अब यहां पर बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आपने जस्ट अपनी फिंगर को स्वैप करना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको आपने रिमूव करना है। तो मैं यहां पर इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करूंगा। तो मैं सिंपल यहां पर इसको इस तरह सेलेक्ट कर लूंगा या इसके ऊपर कलर करूंगा अपने फिंगर के साथ। उसके बाद यहां पर रिमूव की ऑप्शन मिल रही है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर कलर किया है या सिलेक्ट किया है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप देखें ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यहां से गायब हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं। दूसरे मेथड में हम टूल बार में जाएंगे और यहां पर हमें ऑप्शन मिलेगी टूल्स की, इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको क्लोन की ऑप्शन मिल जाएगी, इसको सिलेक्ट करें। यह मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ती है, इसलिए आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे ही हमने इस क्लोन की ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो नीचे हमें कुछ ऑप्शन मिल गई हैं। एक आप यहां पर देख सकते हैं, नीचे एक ऑप्शन ये है और इसके साथ ब्रश की ऑप्शन है और तीसरी रेजर की ऑप्शन है। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है ये समझ लें कि किसी भी चीज को कलर को कॉपी करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इस लड़के को जो है रिमूव करूंगा। उसके लिए जो इसकी साइडों पे कलर है उसको मैं कॉपी करूंगा और उसी तरह इसको मैं रिमूव करता जाऊंगा। तो मैं यहां पर ये कॉपी, इसको हम इस साइन को हम कॉपी की ऑप्शन रख लेते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और स्काई जो है, जो आसमान है, इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूं इस कलर को। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको इमेज को बड़ा कर लेता हूं और कॉपी की ऑप्शन को मैंने नीचे सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहां पर इसको फिंगर के साथ इस तरह ये एरिया कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा ब्रश का साइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप मैनुअली भी ब्रश को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जैसे ही ब्रश को सिलेक्ट करेंगे तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना शुरू कर देंगे। तो अब यहां पर मैं इस तरह इसको फिंगर से रिमूव करूंगा। अगेन मैं यह कॉपी पे जाऊंगा, यहां पे थोड़ा सा इस एरिया को मैं कॉपी कर लेता हूं और अगेन इसको मैं यहां से रिमूव करना शुरू करूंगा। अगेन इतना एरिया मैं कॉपी करता हूं। जैसे ही आप कॉपी के ऑप्शन को छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ब्रश के ऑप्शन में चला जाएगा। अगेन कॉपी, इस एरिया को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर इसको मैं इस तरह रिमूव कर देता हूं। अच्छा, इस टाइम देख सकते हैं कि जो मैंने कॉपी किया हुआ है वो स्काई को किया हुआ है, आसमान को किया हुआ है। और अगर इसी तरह इसको मैं रिमूव करता रहा तो ये इमेज बिल्कुल खराब हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, यहां से आगे जो है वो समंदर का सीन शुरू हो रहा है। तो यहां पर मैं समंदर के कलर को कॉपी करूंगा।
तो अगेन यहाँ पर मैं कॉपी को सिलेक्ट करूंगा और ये जो समंदर है इस कलर को मैं यहाँ पर इस तरह इसके ऊपर स्वैप करूंगा और कॉपी कर लूंगा। अब अगेन आप देख सकते हैं कि ब्रश जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह ये स्वैप करूंगा। आपने इसी तरह जो है वो कॉपी करते जाना है और इस तरह रिमूव करते जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए इसको केयरफुली करना पड़ता है। और हो सके तो जितना आप इसको ज्यादा जूम करेंगे तो उतने अच्छे तरीके से ही होगा। अब यहां तक हो गया। अब नीचे जो है वो सैंड आ रही है, तो हमने यहां पर सैंड को कॉपी करना है। अगर हम इसी समंदर के कलर को आगे रिमूव करते जाएंगे तो समंदर का कलर ही चलता रहेगा। अब यहां से जो है वो सैंड का कलर हमने सिलेक्ट करना है या उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए अगेन हम इस ऑप्शन में जाएंगे और यहां पर मैं इस तरह सैंड को जो है कॉपी कर लेता हूं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं साइज को। अब मैं इसको यहां से रिमूव करना शुरू करता हूं। अब यहां पर आगे थोड़ा सा कलर इस तरह डार्क आ रहा है, तो मैं इस कलर को कॉपी कर लेता हूं। ओके जी, ये ऑलमोस्ट हमारी काफी हद तक रिमूव हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लड़का था वो यहां से गायब हो चुका है। ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।